सकता हूं कि लोग सदगुरु कबीर साहब के ऊपर बहुत जबरदस्त इल्जाम लगाने की कोशिश किया है कि धर्म के स्वरूप को उन्होंने बिगाड़ दिया, भक्ति के स्वरूप को कबीर साहब सुधारने की कोशिश किए तो लोग उल्टा इल्जाम लगा रहा है कि बिगाड़ने की कोशिश कर, धर्म को, भक्ति को, पूजा पद्धति को बिगाड़ने की कोशिश कबीर साहब के द्वारा हुई, यह विपक्षियों का इल्जाम है। वस्तुतः सनातन संस्कृति को समझने समझाने वाले जितने महापुरुष हुए, जितने ग्रंथ हैं, उन सबों का निचोड़ जो धर्म और भक्ति के मामले में है, सदगुरु कबीर साहब का चिंतन दर्शन भी वहीं पर जाकर के केंद्रित होता है। गीता भगवान श्री कृष्ण की रचना है। गीता में धर्म की जो परिभाषा दी गई वो मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई परिभाषा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के लोगों, सनातन धर्म को यदि समझना चाहते तो देखो धर्म की परिभाषा क्या है। सूर्यंताम धर्म सर्वसः सूर्यंताम च धार्यताम, मैं धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। धर्म सर्वसः, धर्म का सार, धर्म का निचोड़ में सुना रहा हूं, उसको बढ़िया से सुनो। सूर्यंताम, केवल सूर्यंताम नहीं, सूर्यंताम च धार्यताम, सुनने के बाद इसे जीवन में धारण भी करना। वह धर्म क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि पर एषांग न समाचरेत ये धर्म सनातन। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आपको अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगे, प्रतिकूल माने विपरीत, उल्टा, आत्मनः प्रतिकूलानि। देखिए कितना सटीक थर्मामीटर है ये धर्म को समझने का। धर्म को समझने का थर्मामीटर मंदिर नहीं है कि जो मंदिर गया वो धार्मिक, जो मंदिर नहीं गया वो अधार्मिक। धर्म और अधर्म को समझने का थर्मामीटर वह नहीं है कि किसी ने व्रत किया तो धार्मिक, व्रत नहीं किया तो अधार्मिक। धर्म को समझने का थर्मामीटर यह नहीं है कि कोई तिलक लगाया और कोई कर्मकांड किया तो धार्मिक, नहीं किया तो अधार्मिक। धर्म और अधर्म का विवेचन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं आत्मनः प्रतिकूला, जो आपकी आत्मा को प्रतिकूल लगे, विपरीत लगे, उल्टा लगे, आम बोलचाल में कहें तो खराब लगे। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने आत्मा को जो विचार, जो व्यवहार, जो कर्म, जो आचरण प्रतिकूल लगे, उल्टा लगे, खराब लगे, पर ऐसांग न समाचरित, पर मन दूसरा, दूसरों के साथ वैसा आचरण तुम न करो, इसी का नाम धर्म है। और जो तुम्हारी आत्मा को नापसंद है, यदि वह दूसरों के साथ करते हो तो इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम पाप है। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये गीता की। आत्मनः प्रतिकूलानि पर ऐसांग न समाचरित ये धर्म सनातन, सनातन धर्म की परिभाषा यही। अब सीधी सी बात है कि जो अपने आत्मा की अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझ रहा है, मनोविज्ञान उसी को संवेदनशील व्यक्ति कहता है। जो अपनी आत्मा को समझ रहा है, साथ साथ दूसरों की आत्मा को समझ रहा है, उसी को सच्चे अर्थ में संवेदनशील कहा जाएगा। अब यदि हमको अपनी दुख, अपनी पीड़ा तो पीड़ा समझ में आती है, लेकिन दूसरे की पीड़ा हमें समझ में नहीं आती है, तो सदगुरु कबीर कहे या दुनिया के कोई भी महापुरुष कहे कि भैया तू जहां चले जा और कुछ हो सकते हो, लेकिन धार्मिक और भक्त नहीं हो सकते हो। जब तक तुम्हें दूसरे के हृदय को पढ़ने नहीं आएगा, जब तक तुम्हें दूसरे के हृदय की वेदना को पढ़ने नहीं आएगा, तब तक दुनिया में चाहे तुम कुछ और बन जाओ, लेकिन एक सच्चा मानव नहीं बन सकते हो, एक सच्चा धार्मिक नहीं बन सकते हो। इसलिए निवेदन किया गया है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने, सुख दुख को अनुभव करने की संवेदना आपके हृदय में नहीं, फिर आप मनुष्य किस चीज का है?
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बीच में उसको जीना है, समाज के बीच में ही रहना है, परिवार के बीच में जीना, परिवार के बीच में रहना है। और जो व्यक्ति परिवार और समाज की संवेदना को नहीं समझ रहा है, वो भला ईश्वर परमात्मा भगवान को कैसे समझेगा? जो सामने में दिखने वाले के हृदय की वेदना को नहीं पढ़ रहा है, हृदय के दर्द को नहीं पढ़ रहा है, हृदय की पीड़ा को नहीं पढ़ रहा है, हृदय की मांग को नहीं पढ़ रहा है, भला बताओ कि निर्गुण निराकार ईश्वर परमात्मा जिसे आप आसमान में खोजने की बात करते हो, उसकी संवेदना से अपनी संवेदना का तार कैसे जोड़ पाओ? उसकी चेतना से अपनी चेतना का तार कैसे जोड़ पाओ? आम बोलचाल में इसे कह सके तो जो व्यक्ति इंसान को नहीं समझ पाएगा, भला बताओ व्यक्ति भगवान को कैसे समझ पाएगा? जो व्यक्ति माता पिता के सम्मान को नहीं समझ पाएगा, वह व्यक्ति भगवान को कैसे समझ पाएगा? जो व्यक्ति आत्मा की मर्यादा नहीं कर सकेगा, भले वह परमात्मा की मर्यादा कैसे कर पाएगा? जो व्यक्ति आत्मा के सामने में श्रद्धा पूर्वक झुक नहीं सकेगा, वह व्यक्ति परमात्मा के सामने कैसे झुक पाएगा? इसलिए परमात्मा के सामने अपनी पहुंच बनाने के लिए सामने में दिखने वाला जो इंसान है, इसकी संवेदना को पढ़ करके अपने अहंकार को इसके सामने में झुकाने की कोशिश करो, तभी आप परमात्मा के सामने झुक पाओगे। तभी आपका परमात्मा के सामने झुकना सार्थक माना भी जाए। वो से परमात्मा के सामने झुकता व्यक्ति नहीं, परमात्मा के चित्र तक ही वह सीमित रह जाता। परमात्मा के चरित्र तक पहुंचना तो बड़ी बात है। परमात्मा के चित्र तक पहुंचना ये धार्मिक विधि कहलाता है, और परमात्मा के चरित्र तक पहुंचना ये आध्यात्मिक विधि कहलाता है। धार्मिक विधि को ही लोग जीवन की पूर्णता समझ लेते हैं, जबकि धार्मिक विधि जीवन का एक, आध्यात्मिक जीवन का, पारमार्थिक जीवन का एक हिस्सा मात्र है, धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन से आगे बढ़ करके जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना को शुरू करता है, तब वह परमार्थ की संपूर्णता को समझ पाता है, जी पाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी, असंवेदनशील प्राणी होने के नाते उसका मनुष्य होना तभी सार्थक है जब वह दूसरे के हृदय को पढ़ सके, दूसरे के दर्द को पढ़ सके। दूसरा तो बाद की बात है। पहले मैंने कहा कि जिनके बीच में आप जीते हैं, माता पिता के बीच में, सास बहू के बीच में, ननद भाभी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, इनके हृदय से अपने हृदय के तार को आप जोड़। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको केवल अपने सम्मान से, अपने सुख से, अपनी सुविधा से मतलब है, और दूसरे के सम्मान सुख सुविधा से कुछ भी मतलब नहीं है। विचारक कहते हैं, सुनो, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, जिसको सत्संग सुनने के बाद भी यह बोध विवेक नहीं जगा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जिसको सत्संग सुनने के बाद भी ये बोध नहीं आया कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो अपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसको सत्संग सुनने से यह बोध नहीं आया, यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम, न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तं वर्षं सतैरपि। जिसको सत्संग सुनने के बाद भी ये बोध नहीं आया कि मातृवत परदारेषु परदरवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यंग पश्यन्ति स पंडितः। ये ज्ञान सत्संग सुनने के बाद भी जिसके जीवन में नहीं आया, विचारक कहते फिर उसको मनुष्य कैसे कहा जाए? जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। ध्यान दीजिए पंक्ति पर, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का
खजाना नहीं। आप लोग बड़े सुरीले व्यक्ति हैं। हाँ, 3 साल से तो मैं जान ही रहा हूँ, लेकिन उसमें भी अब हमारे सांस्कृतिक जो कमेटी बनी है, सांस्कृतिक समिति बनी है, आज दिखा, परिचय भी हुआ कि एक गुरुजी के माध्यम से सब लोग सीख रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पूरा निर्मल ज्ञान मंदिर सुरीला हो जाएगा। तो इसलिए ये भजन जो मैं गा रहा हूं तो कुछ पंक्तियों को पीछे पीछे गाना, ठीक है। मैं आगे आगे कह रहा हूं, पीछे से एक लाइन दोहराना याद। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। वाह, बड़ा सुंदर गाए आप लोग, लेकिन थोड़ा कम हो गए। भूख ज्यादा लग गई क्या? अभी तो तुरंत आए हैं तो तुरंत भूख कैसे लग गई? बढ़िया से गाइए तो आप लोगों को प्राइज मिलेगा। हाँ, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। गड़बड़ा गया, इधर वाले का सुर कम लग रहा है। आप लोग इन लोगों से ट्रेनिंग ले लीजिएगा। कहीं आपका बड़ाई कर रहा हूं तो आप और नहीं कम धीरे धीरे गाने। कंपटीशन में देख रहा हूँ यहाँ से, इसलिए थोड़ा बढ़िया से दोनों तरफ से किधर से आवाज ज्यादा आती है। रात में मैं अपने दोनों कान का इलाज करवाया हूँ। हाँ, इसलिए जोर से और बढ़िया से बताइए। जिसके दिल, जब तक बोलिएगा नहीं बढ़िया से, एक ही पॉइंट को रिपीट करूंगा। हाँ, 1.5 घंटे का सत्संग इसी में खत्म हो जाए, इसलिए ज्यादा रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं, तो बस एक ही बार में बढ़िया से बोल। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। वाह, बहुत बढ़िया गया। इस बार मैं आप लोगों के लिए ताली बजा दूंगा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से। वाह वाह वाह। मैं तो मंदिर गया, ध्यान से सुनो, संवेदना किसे कहते। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मंदिर में पुजारी बनने के लिए गया, लेकिन संजोग से मंदिर में राम लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी हुई थी, सीता जी की मूर्ति लगी हुई थी, बगल में दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई। उन मूर्तियों को देख करके भक्त के मन में एक ख्याल आया, प्रेरणा जगी कि राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, लेकिन वह राम अयोध्या से सफर करके छत्तीसगढ़ या पूरे भारत के जन जन के मन में और मंदिर में काहे से आए? कुछ तो किए होंगे ना। बिना किए तो किसी को मंदिर में कोई नहीं बैठाता, बैठाता है। कुछ तो अच्छा किए होंगे जिसके वजह से वो अयोध्या से चल करके उनकी कीर्ति, उनकी छवि, उनका यश हमारे आपके मन तक पहुंचा, और हम लोग अपने मन मंदिर में बैठाने के साथ साथ उसे मंदिर बना करके हम वहां पर बैठाए हैं। क्यों बैठाए? कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? उसे देवता बनाने का कारण क्या है? और किसी को हम राक्षस कह रहे हैं, राक्षस कह करके निकृष्ट कर रहे हैं, निंदनीय मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं? न तो राम जी ने हमें कुछ दिया है, न रावण ने हमारा कुछ बिगाड़ा है। बिगाड़ा है? इसमें से किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो बताओ। नहीं बिगाड़ा है। राम जी किसी को कुछ दिए हैं तो ये भी बताओ। नहीं दिया है ना। लेकिन राम जी के कुछ न देने के बावजूद भी, रावण के द्वारा कुछ न बिगाड़ने के बावजूद भी हम राम जी का सम्मान हृदय का फूल बिछा करके करते हैं, और रावण का नाम लेने तक से भी जुबान कतराता है, रावण का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? मंदिर में जाने वाले भक्तों को उस कारण के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। वह कारण क्या है? पहला कारण है, राम और रावण के व्यक्तित्व का अंतर समझिए कि क्यों किसी का हम नाम लेना पसंद करते हैं। लेना क्या पसंद करते हैं? 24 घंटा 48 घंटा खाली उनका नाम ही लिया जाता है।
लिया जाता है ना। और एक आदमी का नाम लेने पर लगता है कि मुंह में कुल्ला कर लेना चाहिए, लगता है कि नहीं? क्यों? कौन सा आचरण था कि एक को महान बनाया? कौन सा आचरण था कि एक व्यक्ति को नरक की स्थिति में पहुंचा दिया? उसमें रामचरितमानस कहता है कि राम जी की बचपन का संस्कार था, प्रातः काल उठी के रघुनाथ था। संस्कार की शुरुआत यही से होती, क्योंकि जीवन की शुरुआत बचपन से ही। जहां तक बिहार में मैं जाना हूं, जीवन की शुरुआत बचपन से ही होती। और हमको किसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बुढ़ापा से शुरू होती। सही जानकारी मिली है कि गलत मिली है? गलत मिली है। यहाँ भी बचपन से ही शुरुआत होती है, तब तो ठीक है। तो श्री राम जी की शुरुआत, चूंकि सबके जीवन की शुरुआत बचपन से होगी, और संस्कार का सृजन होगा तो कहां से होगा? बचपन से ही। पहला संस्कार क्या दिया गया? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, जिसकी चर्चा हमारे परम पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी कर रहे थे। बहुत सुंदर बात आप लोगों को समझा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते नहीं, समझते आप लोग भी हैं, लेकिन करते नहीं। मुश्किल बात तो ये है। सुनते हैं, समझते हैं, सब चीज जानते बूझते भी जब करने की बारी आती है तो माता पिता सास ससुर की अवहेलना करके बस डायरेक्ट मंदिर पहुंच जाए। मंदिर पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई विद्यार्थी केवल विद्यालय जाए और अपने घर पर विद्यालय में पढ़ाए हुए बात का रिवीजन घर में न करे, तो बताइए कि वह विद्यार्थी पास करेगा कि फेल करेगा? क्या करेगा? फेल करेगा ना। तो विद्यालय में जैसे पढ़ने जाते हैं, किंतु घर में आकर के भी उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। उसी तरह से मंदिर में जिन चित्रों को आप देखने जाते हैं, तो मंदिर में केवल चित्रों को मत देखिए, बल्कि उनके चरित्र को समझ करके उसके चरित्र को अपने आचरण में शामिल का प्रयास कीजिए, तो आपका मंदिर जाना भी सफल हो जाएगा, मंदिर जाना भी सार्थक। लेकिन आप चित्रों में ही इतना अटक जाते हैं कि चरित्र तक पहुंच ही नहीं पाते। राजस्थान की एक घटना बताऊं। एक दिन लगभग 12 बजे रात के आसपास आश्रम में किसी ने फोन किया। रात्रि के 12 बजे गहरी नींद में सोए हुए थे। और हम लोग को अब लोग इतने देश दुनिया से चाहने जानने मानने लगे हैं कि रात दिन सब बराबर कर देते। हमारे श्री हरेंद्र साहब जी 65 में भी कार्यक्रम करवाए थे। लगातार 2 साल से आ रहा हूं, और तीसरा साल 2027 के लिए भी कार्यक्रम 16, 17, 18 जनवरी के लिए फिक्स हो गया है। हम ही आमंत्रण दे दें। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। और इस बार तो मैंने कहा कि 45 दिन का समय लेकर के इस छत्तीसगढ़ की धरातल पर मैं आया हूं। अगले वर्ष 2027 के लिए 90 दिन से प्लस कार्यक्रम का समय लेकर के मैं फिर छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। तो साहब जी के यहाँ चूंकि दूर दूर से लोग आते हैं, और दिन रात लोगों की कतार इतनी लगी रहती है मिलने वालों की, कि साहब जी कभी मेरे चौखट पे जाके कहते हैं, गुरुओं बनना नरके का काम है। न सोने देता है, न खाने देता है, न बैठने देता है जी। खैर ये आप लोगों का प्रेम है, नरक तो नहीं कह सकते उसको। लेकिन ऐसा होता है कि आराम नहीं करने पर शरीर को तो समझ में आता है। कल ही क्या किया आप लोग, 1 मिनट के लिए भी हमको लेटने तक नहीं दिए। तो राजस्थान से एक फोन आया 12 बजे रात्रि। मैं सोया हुआ था। तो वैसे डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति की बातचीत मुझसे नहीं होती। आश्रम में जो वहां के अध्यक्ष हैं उनके पास फोन गया, और वो जो फोन के राजस्थान के बेचारे रो रहे थे।
तो वैसे 12 बजे रात में तो क्यों बात करवाता, लेकिन उनकी रोने की आवाज सुन के, घबराहट सुन के हमारे संजय जी को लगा कि कुछ हुआ होगा, परेशानी। तो दरवाजा खटखटाए, मैं जगा कि कौन आया। मैंने कहा 12 बजे रात में यहाँ कोई इमरजेंसी होगा। तो लिया, मैं घबराया कि कौन रो रहा है, राजस्थान का कौन आदमी होगा। मैं जानता तो हूं नहीं, लेकिन कोई भी हो, न भी जानू, फिर भी उससे हृदय का तार मुझसे जुड़ा हुआ है, तो जानो न जानो फिर भी वो मेरे अपने हैं। मैंने पूछा कि क्या स्थिति है, क्यों रो रहे हैं, कुछ परेशानी है। तो उन्होंने बताया नहीं, कोई परेशानी नहीं। तब मेरी सांस में थोड़ी सांस आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी उठा कि जब कोई परेशानी नहीं थी तो रात में नींद क्यों तोड़ दी। लेकिन वो गुस्सा में जाहिर तो कर नहीं सकता था। तो मैं पूछा कि कोई परेशानी नहीं है तो आखिर इतने रात में, वो भी रोते रोते, आपने क्यों फोन किया। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, और प्रवचन सुनते सुनते मेरे हृदय में इतनी दर्द पैदा हुई, इतना लगा कि मैं कैसे तुरंत उड़ करके चला जाऊं, लेकिन पंख तो है नहीं कि उड़ करके जाऊं। तो फटाक से मैंने मोबाइल लगा दिया। मैंने कहा ये भी झंझटे है। तो लगाया। मैंने कहा सब लगा ही लिए तो बोल लीजिए, क्या बोलना चाह रहे। तो अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रवचन सुन करके ऐसा लगता है कि मतलब आत्मा तृप्त हो जाती है, और ऐसा लगता है कि आपसे कितने दिन से जुड़े हुए, कितने दिन से मिले हुए, कहना मुश्किल, इसी छत्तीसगढ़ की धरती पर ही आए। मैं तो कहा करता हूँ, व्यक्ति दो तरीके से जन्म लेता है, एक शरीर से, एक ज्ञान और कर्म से। शरीर से भारत की धरती पर बिहार राज्य के मधेपुरा जिला में मेरा जन्म हुआ है। कर्मभूमि बिहार राज्य के भागलपुर की धरती को मैं बनाया हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के धरातल पर मेरी सत्संग कार्यक्रम का बीजारोपण यदि जन्म को माना जाए, तो उस जन्म का आधार मेरा ये निर्मल ज्ञान मंदिर बना। आदरणीय आत्माराम बाबू, हीरालाल बाबू और जो समिति के सदस्य हैं, सब लोग यहाँ मुझे बुलाए, और इसी जगह से कार्यक्रम का बीज ऐसा फूटा कि प्रथम बार 4 कार्यक्रम, दूसरी बार 8 कार्यक्रम, तीसरी बार 15 कार्यक्रम, और चौथी बार में 30 का टारगेट लगा हुआ है, और वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। ये आप लोगों की शुभकामना है। तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से जो फोन आया, उससे बातचीत मैंने किया, तो अपनी बयान तो जो दिया दिया, सुने। उसके बाद मुझे लगा कि बेचारे रोते हैं तो इनको थोड़ा हंसाया, क्योंकि हम मुंह लटका करके सत्संग करने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सत्संग एकदम आंख बंद करके, मुंह लटका करके करे, ताकि ऐसा समझ में आवे कि माथा पे 50 kg का पत्थर रखा हुआ है। मैंने कहा भैया ऐसा मुझसे नहीं, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने की विधा शास्त्रों में वर्णित की गई है कि सोनी समझ ही जाना मुदित माना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में सत्संग सुनने का तरीका बताते कि सुनी समझ ही जन मुदित मन। मुदित का मतलब क्या होता है, बिरहनी खोता तरह मुंह लटका के बैठना। कि मुदित का मतलब प्रसन्न होकर, मुस्कुराते हुए किसी बात को सुनना। जिस चीज को हंस हंस करके पाया जा सकता है, तो उसको रो करके पाने की क्यों जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्वप्न देखना यदि मनुष्य की मजबूरी है, तो स्वप्न ही देखना है तो स्वर्ग का सपना देखो ना, नरक का सपना देखने की क्या जरूरत है। जिस बात को मुस्कुरा करके सीखा जा सकता है, जिस बात को मुस्कुरा करके जिया जा सकता है, जिस बात को मुस्कुरा करके पिया जा सकता है, उस बात को माथा बोझिल करके, मुंह लटका करके सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फूल गले में लटके हुए, बताओ यदि ये फूल मुरझाया रहता तो मेरे गले तक पहुंचता क्या। सूखा हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल कभी कोई मूर्ति के सामने, चित्र के सामने चढ़ाता है क्या। ये संकेत क्या देता है। यदि फूलों को
महात्माओं के गले तक पहुंचना है, इन फूलों को भगवान के चरणों तक पहुंचना है, तो इस फूलों को मुरझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इस फूलों को मुस्कुराना पड़ेगा, तभी ये भगवान के चरण में पहुंचेंगे। उसी तरह से जो चेहरा, जो हृदय, जो मन हमेशा मुस्कुराते रहेगा, वही परमात्मा के शरणागत हो सकता है, वही भगवान को समर्पित हो सकता है। इसलिए चेहरे को उदास करके, माथा को बोझिल करके सत्संग सुनो। कुछ लोगों ने कहा सत्संग में हंसना नहीं चाहिए। मैंने कहा लोग सत्संग में नहीं हंसेगा तो कहाँ हंसेगा? शराब के अड्डा पे जाकर। हाँ, इस सत्संग में खुश नहीं होगा आदमी, सत्संग में नहीं हंसेगा आदमी, सत्संग में आदमी अपने चित्त के बोझ को, मन के बोझ को, माथे के बोझ को हल्का नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? शराब के अड्डा पे, सिनेमा घर में जाकर। तो सिनेमा घर में जाने वाले लोग होते तो फिर यहाँ सत्संग में क्यों आते? तो इसलिए सत्संग को सुनी समझहि जन मुदित मन, मुदित मन के साथ, प्रसन्न मन के साथ, निर्भर चित्त के साथ सत्संग को सुनना चाहिए। तो मेरे मन में यह हुआ कि बेचारा राजस्थान वाले जो फोन किए 12 बजे रात में, थोड़ा रो रहे हैं, परेशान हैं, तो सारी बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि इन्हें थोड़ा कुछ हंसाना चाहिए। तो 12 बजे रात हंसाने वाली बात, तो क्या करनी है बात? तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप काम कौन सा करते हैं? अब हम तो नहला मारना चाह रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट दहला मार दिया। हाँ, मैं सोचा था कि मैं हंसाऊंगा, मैं क्या हंसाऊंगा, उसने हंसाना शुरू किया। मैंने कहा कि क्या काम करते हैं आप? उन्होंने कहा साहब जी मैं भगवान बनाता हूँ। मैंने कहा तो गजब बात हो गया, भगवान बनाते हैं? हाँ साहब मैं भगवान बनाता हूँ। मैं तो समझ गया ही, फिर भी मैंने पूछा कि लोग यह कहते हैं कि इंसान भगवान को बनाते हैं, आप ब्रह्मा जी के नाना जी लगते हैं क्या? कि आप कहते हैं कि मैंने भगवान को बना, मैं भगवान बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भगवान ही बनाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहा भाई वहां पर पत्थर की फैक्ट्री में रहता हूँ, वहां छोटी बड़ी मूर्तियां बनती है, उन मूर्तियों को ट्रक में लाद लाद करके भेजता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा साहब आपके प्रवचन को सुन करके जो एक बात समझ में आई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कह दीजिए, फिर पता नहीं दूसरे दिन 12 बजे रात में फोन नहीं कीजिएगा। ये जितना कहना है अभी कह डालिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपके प्रवचन को सुन करके जो मैं सीखा हूँ, उसके आधार पे मैं ये समझ पाया हूँ कि एक पत्थर को खदान से निकाल करके मूर्ति की आकृति देता हूँ, राम कृष्ण दुर्गा काली इत्यादि मूर्ति बनाता हूँ, भगवान की प्रतिमा गढ़ता हूँ। जब तक उसको मैं खदान से निकालता हूँ तब तक वह पत्थर ही रहता है, जब तक उसे मैं ट्रक में लादता हूँ तब तक वह पत्थर ही रहता है, जब तक उसे ट्रक में लाद करके मैं किसी के पास भेजता हूँ तब तक वह पत्थर ही रहता है, यहाँ तक कि मंदिर के चौखट तक जाता है तब तक वह पत्थर ही रहता है। एक बार मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, फिर विधि विधान से मंत्र वगैरह जप देता है, तो एक बार मंदिर के चौखट के अंदर प्रवेश करने पर वह पत्थर बदल करके भगवान बन जाता है। आपके प्रवचन से मुझे समझ में आया है कि जब एक पत्थर मंदिर में एक बार प्रवेश करने पर भगवान बन जाता है, तो समझ में ये नहीं आती कि फिर यह इंसान उसी मंदिर में हजारों बार प्रवेश करने पर एक इंसान क्यों नहीं बन पाता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो पत्थर मंदिर में जाकर के भगवान बन जाता है, उसी मंदिर में आप जाकर के इंसान भी नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि आपकी चेतना चित्रों तक अटकी रह जाती। जिस दिन उस चित्र से झांकने वाले चरित्र को आप समझना शुरू कर देंगे और उस चरित्र को आप जीवन के चरित्र में, अपने चरित्र में शामिल करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मंदिर जाना सफल हो जाएगा। इसलिए विचारक कहते हैं मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की,
पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? राम जी का चित्र है। अब राम जी के चित्र को देखने पे ख्याल क्या आएगा कि राम जी यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? कुछ तो अच्छा किए होंगे ना। अच्छा क्या किए होंगे? तो जीवन की शुरुआत किस अच्छाई से हुई? इस मंच के माध्यम से दृश्य और श्रव्य दोनों रूप में बड़े अच्छे संदेश हम लोगों तक पहुंचाए गए। समाज शास्त्र यह कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनोविज्ञान यह कहता है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी। और इस समाज में जीते 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 कुछ न कुछ वृत्तियां लोगों के मन मस्तिष्क में आ ही जाती है। जैसे कपड़े मूलतः स्वच्छ होता है, लेकिन संसार के आबो हवा में रह करके धीरे धीरे कुछ न कुछ धूल कण इस पर पड़ते हैं और वह गंदा हो जाता है। स्वरूपतः वह गंदा होता नहीं है, ऊपर से गंदगी आ जाती है। उस पर हम साबुन सर्फ इत्यादि का प्रयोग करके उसे पुनः धोते हैं और साफ कर देते हैं। उसी तरह से सामाजिक परिवेश में रहते रहते मनुष्य की चेतना पर जो धूल पड़ी, उन धूलों को दूर करने का प्रयास समय समय पर महापुरुषों के द्वारा किया गया। और मनुष्य के जीवन के लगभग जितने हिस्से हो सकते हैं, राजनीतिक हिस्से में विकृति आई, उन विकृतियों को दूर करने के लिए भी महापुरुष आए। सामाजिक जीवन में विकृति आई, उसको भी दूर करने के लिए कुछ महापुरुष आए। साहित्यिक क्षेत्र में कुछ विकृति आई, उसको भी दूर करने के लिए महापुरुष आए। और सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ विकृति आई, उसको भी दूर करने के लिए महापुरुष आए। पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में विकृति आई थी तो उसको आंदोलित करने के लिए महात्मा गांधी आए थे। सामाजिक क्षेत्र में विकृति आ गई थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का मुंडन, विधवा का पुनर्विवाह न होना, बहुविवाह की प्रथा। इन सारी विकृतियों को दूर करने के लिए महापुरुष आए थे। सामाजिक परिवर्तन के मसीहा के रूप में राजा राम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों को याद किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विकृति आई, सांस्कृतिक जगत में विकृति आई, तो उसमें बुद्ध का नाम, कबीर का नाम, नानक का नाम, रविदास का नाम बड़ी अग्रिम पंक्ति में ली जाती। साहित्यिक क्षेत्रों में जो गड़बड़ियां आई थी, आदिकाल के बाद मध्यकाल आते आते उसमें रीति काल में जो साहित्यिक विकृतियां आई, तो उसको दूर करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आए 1800 ईस्वी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन हुआ, उन्होंने साहित्य में अपनी बात नाटक के माध्यम से ज्यादा रखा। अभी जो हम लोगों के सामने नाट्य प्रस्तुति दी जा रही थी बच्चों के द्वारा, वस्तुतः इस नाट्य प्रस्तुति को 1880 ईस्वी में पहली बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की धरती पर लागू किया था। उस नाटक का नाम क्या है? उस नाटक का नाम है भारत दुर्दशा। दो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की बड़ी प्रसिद्ध हुई पूरे भारत को आंदोलित करने। एक नाटक का नाम था अंधेर नगरी। कहानी कहावत सुनते हैं ना, तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, और क्या है आगे, टके सिर भाजिए टके सिर आजा। ये कोई कहावत नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है।
जिस नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। दूसरा नाटक जो अभी आप लोग देख रहे थे, यह नाटक 1880 ईस्वी में, कितना दिन हो गया लगभग 1880, 20 उधर जोड़ देंगे तो 1900, लगभग 150-200 वर्ष के आसपास। अब सोचिए कि जिस नाटक को 150 वर्ष 200 वर्ष के लगभग पहले दिखाया गया होगा, आज उस नाटक को आज भी निर्मल ज्ञान मंदिर में दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। यह गर्व की बात नहीं है, यह बहुत शर्म की बात है। इस बात पे हमें गौरवान्वित नहीं होना पड़ेगा, इस बात के लिए हमें शर्मिंदा होना, क्योंकि जिन चीजों को 150 वर्ष पहले दिखाया गया था, उस चीज की प्रासंगिकता आज नहीं बचनी चाहिए, आज दिखाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। 150 वर्ष कम होता है क्या? 200 वर्ष कम होता है? सुधार के लिए बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन इतने दिनों के बावजूद भी, कई नाटक मंचों पर दिखाए जाने के बावजूद भी, जब लोगों में की चेतना में सुधार नहीं आई, तो आज भी उसको दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज मेरे समझ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मा बड़ी तृप्त हुई हो। निर्मल ज्ञान मंदिर में कोई तो है जो 150-200 वर्ष पहले जिस नाटक को मैंने लिखा था, जिस नाटक को मैंने जिया था, लोगों को दिखाया था, तो नाटक दिखाने का सिलसिला बंद हो गया। तो निर्मल ज्ञान मंदिर के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उस नाटक का मंचन किया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मा आज तृप्त हुई हो, अच्छा लगा होगा। भारत दुर्दशा कहानी नाटक का शीर्षक है भारत दुर्दशा, नाम ही है भारत दुर्दशा। भारत की दुर्दशा किन किन वजहों से होती, उस नाटक में भी शराब है, उस नाटक में भी एक पात्र भारत है, एक पात्र भारत दुर्दैव है, आलस्य है, नशा दुर्व्यसन के जितने चीज है, सब चीज उसमें भी पात्र, यही पात्र बना बना करके कहानी कही जो आपके सामने प्रस्तुत किया। बड़ा अच्छा संदेश था ये, लेकिन इन संदेशों पर अलग से व्याख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जिस संदर्भ को मुझे प्रस्तुत करने के लिए निर्देश मिला है, वह संदर्भ है संस्कार। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, और संवेदना एक ऐसी चीज है जो संस्कार की जन्मदात्री है। जिसके हृदय में जितनी संवेदना होगी, उसके हृदय में संस्कारों का उतना सृजन हो सकेगा। संवेदना का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे के दर्द को समझना, जिसको गीता धर्म की संज्ञा देता है। गीता धर्म इसे नहीं कहता है कि आप मंदिर जा रहे हो तो आप धार्मिक हैं। गीता यह नहीं कहती है कि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो आप धार्मिक हैं। गीता यह नहीं संदेश देती कि आप कोई पूजा पाठ करते हो, पान प्रसाद चढ़ाते हो तब आप धार्मिक हैं। गीता कहती है धार्मिक होने की पहचान यह है कि सूर्यंताम धर्म सर्वशः सूर्यंताम च धार्यताम। मैं धर्म का सर्वस्व सुना रहा हूं, सुनो। मैं बार बार कहा करता